हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षकों का स्वागत है। देखिए भाई, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, इसलिए मैंने नाम दिया है टीयर 3 इन्फॉर्मेशन वीडियो। अब हर एक डाउट्स होगा क्लियर आपके मन में, जो भी डाउट्स है, चाहे योगदान से संबंधित हो या फिर वेतन से संबंधित हो या प्राण एनपीएस से संबंधित हो, छुट्टी से संबंधित हो, हर एक डाउट जो आपके मन में चल रहा है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सवाल आपका होगा, जवाब हमारा होगा। जानकारी है तो परेशानी नहीं जी। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो ही आप परेशान रहते हैं, तो भाई इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है भाई। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहता है। साथ ही ऑफिशियल और ऑथेंटिक्स बात हम लोग करते हैं। आइए पूरे विस्तार से हम लोग देखते हैं। तो देखिए भाई, पहला प्रश्न है, क्या निर्धारित तिथि 14 मई के बाद पदस्थापना पत्र ले सकते हैं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपको 31 मई 2025 तक योगदान पत्र अपने आवंटित ब्लॉक के बीआरसी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में या फिर डीओ ऑफिस में रहेगा। आप वहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेने हैं ले जाकर जमा करके आपको ले लेना है, ये मिल सकता है। चलिए आगे, आपका क्या 15 मई को ज्वाइनिंग जरूरी है, बाद में नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, आप 31 मई तक स्वतंत्र हैं योगदान करने के लिए, और 31 मई तक आप 12 बजे तक स्कूल में योगदान कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई आपका बाध्यता नहीं है कि आपको 15 ही मई को करना है। चलिए आगे है, क्या योगदान के बाद छुट्टी मिलेगी परीक्षा देने के लिए या अन्य मामले में? इसका जवाब है हाँ। नहीं किस केस में? अगर नॉर्मल आपको छुट्टी चाहिए तो उस केस में जनरली शुरुआत के दिनों में छुट्टी नहीं मिलता है, परंतु आपके अगर अभी आपके पास किसी छुट्टी का प्रावधान नहीं, ऐसा नहीं है, सीएल के छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन डीओ कार्यालय से आप अपने सीएल के लिए आवेदन जरूर दे सकते हैं। वह स्वीकार होने पर छुट्टी वैसे मिल सकती है। बिल्कुल आप एलिजिबल है, परंतु शुरुआत के दिनों में छुट्टी लेना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। चलिए आगे है, क्या चिकित्सीय अवकाश मिल सकता है? जवाब है नहीं, केवल अभी आपको मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, सीएल, एसएल और मध्य अवकाश मिल सकता है, क्योंकि जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं तो जो अन्य प्रकार की छुट्टी है वह अभी आप पे लागू नहीं होता है। प्रोबेशन पीरियड कितने साल का है भाई? इन वर्तमान में 2 साल का है। 1 साल का अभी लेटर इशू नहीं किया गया है। जब तक शिक्षा विभाग द्वारा लेटर जारी नहीं हो जाता है तब तक कुछ कहना उचित नहीं होगा। चलिए आगे है, क्या एक्सीडेंट या भयंकर बीमारी होने की स्थिति में भी अवकाश नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। उत्तर है हाँ, गंभीर बीमारी या एक्सीडेंट के हालात में अवैतनिक अवकाश आपको दिया जाता है, और ऐसा देखने को मिला है टीआर 1 और टीआर 2 में, परंतु सामान्य छुट्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, कह रहा है क्या गर्मी छुट्टी के अवकाश का वेतन मिलेगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल अवश्य मिलेगा। आप जिस दिन से विद्यालय में योगदान करेंगे उस दिन से प्रत्येक दिन का वेतन आपको मिलेगा, हर एक दिन का वेतन मिलेगा, चाहे गर्मी का दिन छुट्टी हो, बरसात का छुट्टी हो या सामान्य छुट्टी हो, या आप सीएल एस एल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको 365 दिन का पेमेंट मिलेगा तो मिलेगा। हाँ, अगर आप ऐसे कुछ लापरवाही करते हैं, अनियमितता करते हैं, तो वो अलग केस होता है। चलिए आगे हैं, क्या गर्मी की छुट्टी में ट्रेनिंग भी मिल सकता है? उत्तर है कहाँ नहीं जा सकता। इस सवाल का उत्तर वर्तमान में किसी के पास नहीं है, लेकिन वर्तमान में एसीए की उदार नीति के कारण नहीं लगता है गर्मी की छुट्टी में किसी प्रकार की ट्रेनिंग होंगे, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में ट्रेनिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। वैसे भी आप लोग का 2-4 दिन का ट्रेनिंग नहीं, टोटली आपका 15 दिन का ट्रेनिंग है, इसलिए अभी कुछ कहना उचित नहीं है। इसके लिए विभाग के पत्र का इंतजार करना होगा। चलिए आगे है, योगदान पत्र और पदस्थापना पत्र में क्या अंतर है? देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए योगदान पत्र जो होता है आपकी विद्यालय में योगदान करने से संबंधित होता है, जिसमें आपको अपना विवरण भरना होता है। मुख्य रूप से उसमें डेट होता है, डेट आपको भरना होता है और टाइमिंग भरना होता है, ठीक है। और इसका ओरिजिनल कॉपी आपको जमा कर देना होता है। तो जब भी आप इसको भर लीजिएगा तो ओरिजिनल जमा कीजिएगा, उसका जीरोक्स करा लीजिएगा, फोटो और पीडीएफ बनाकर फ़ोन में रख लीजिए। कारण क्या है, उसका ज़रूरत पड़ेगा आपको प्राण के लिए, जब अप्लाई कीजिएगा, एनपीएस के लिए अप्लाई कीजिएगा तो उस समय उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका पदस्थापना पत्र है वो आपके पास ओरिजिनल रहेगा तो उसका जीरोक्स जमा होगा, ठीक है, लेकिन योगदान पत्र आपका ओरिजिनल जमा हो जाएगा। उस पर एचएम साहब का ही सिग्नेचर मोहर होता है, आपका भी सिग्नेचर मोहर होता है, ठीक है। ये क्लियर होगा। टेक्निकल योगदान क्या है, इसको समझ लेते हैं। जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करते हैं 3 फाइल में अपना जो भी डॉक्यूमेंट से देते हैं, ठीक है। कह टेक्निकल योगदान सॉफ्टवेयर के माध्यम से योगदान है, इससे ऑनलाइन विभाग को सूचित किया जाता है कि आपने विद्यालय में योगदान कर लिया। हाँ, पूरी तरह से कन्फर्मेशन होता है कि आप अपने विद्यालय में योगदान कर लिए हैं, और जो आपका वेतन है, वेतन विभाग उस दिन से बनाना शुरू कर देता है, और आपकी
सीट टीयर 3 के द्वारा भरी हुई मान ली जाएगी। आपका टेक्निकल योगदान 24 घंटे के अंदर करवाने की पूरी जवाबदेही हेड मास्टर या हेड टीचर की होती है, वरना उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये उनका उस दिन का जिम्मेवारी होता है कि जैसे भी हो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर स्थापना में या बीआरसी में जमा करें और 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन रूप से डीपीओ स्थापना द्वारा टेक्निकल ज्वाइनिंग को स्वीकार किया जाता है। हालांकि आप भी एक्टिव रहेंगे, जिस दिन योगदान करेंगे अपने हेड मास्टर से कॉन्टैक्ट में रहेंगे। चलिए, कारण प्राण नंबर के लिए आवेदन कब कर सकते हैं? जिस दिन आप विद्यालय में योगदान करते हैं, ठीक है। देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है, योगदान के पश्चात ही आप प्राण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको राय दूंगा, पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने लेना है, क्योंकि ऑफलाइन भर लेंगे तो गलती होने का चांस कम रहेगा, ठीक है। अगर ऑनलाइन डायरेक्ट करेंगे फिर से कहीं गलती हो जाता है तो उस रूप में उसमें सुधार करना बड़ा ही मुश्किल होता है और आपको काफ़ी भाग दौड़ करना पड़ता है, ठीक ना। अच्छा होगा आपके लिए ऑफलाइन फॉर्म भर के अब तब उसको अच्छे से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है स्कैनिंग कर लेना है और पूरा एक में पीडीएफ बना लेना है। इसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो आ गया है, उसको जाकर आप देख लेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आपको आ जाएगा। चलिए आगे है, योगदान के समय क्या क्या लेकर जाना है। तो आपको हर जिला से लेटर निकला, इसमें स्पष्ट किया गया है, हर जिले में इसको लेकर डिटेल दे दिया गया। जैसे आपके जिले के द्वारा पेपर मांगे जाएंगे वैसे देंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग जिलों का अलग अलग अपना गाइडलाइंस हो जाता है, क्योंकि जो भी अधिकारी होते हैं उनका अपना सोच होता है। जैसे में आपका टीयर 3 का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर और काउंसिल लेटर अवश्य लेकर जाएंगे। अब बाकी जो भी आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स है, जाति या निवास जो भी है उसको तो लेकर जाएंगे, ओरिजिनल भी लेके जाएंगे, ध्यान देना है, ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और आप उसका वाटर मार्क वाला लेके जाएंगे, ये क्लियर समझ लेना है। वाटर मार्क वाला ही डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। जीरोक्स मांगा जाएगा तो जीरोक्स देंगे, वरना वाटर मार्क का प्राथमिकता देना है, क्योंकि जितने जिलों में लेटर निकला है उसमें वाटर मार्क की बात की गई। चलिए स्पष्ट कहा जा रहा है, देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि साथ ही दूर से हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखें। दूर है या नज़दीक है भाई, कहीं से भी आपको डॉक्यूमेंट साथ में ओरिजिनल लेके जाना, क्योंकि एचएम को अधिकार है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं। क्लियर समझ लेना है, द्वारा मांग लिया जाता है तो परेशानी हो सकती है। साथ में एचएम एसटी के नाम का एक आवेदन पत्र लेकर जाएंगे। हाँ, विद्यालय में आपको जिस दिन योगदान करेंगे उस दिन प्रभारी को लेकर आपको पत्र एक लिखना होगा, ठीक है, और हाथ से लिखा हुआ पत्र होना चाहिए। इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पड़ा हुआ है, वीडियो देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, गलती नहीं करना है और कोई जल्दीबाजी नहीं करना। ध्यान देना है कि जिस समय आपका योगदान स्वीकृत किया जाएगा उस समय आपको रजिस्टर पर सिग्नेचर करना होता है। तो जो भी सिग्नेचर आप करेंगे वो शॉर्ट सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, लॉन्ग सिग्नेचर नहीं करेंगे। लॉन्ग सिग्नेचर जहाँ पे आपसे लिया जाता है, फुल सिग्नेचर वहीं पे किया जाता है, वरना आपको पर डे अटेंडेंस बनाना है तो जो भी आपका इनिशियल सिग्नेचर है, शॉर्ट सिग्नेचर, उसको करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और एग्जाम के तुरंत बाद आप चाहें तो विद्यालय से जा सकते हैं, परंतु वो उचित नहीं है, ठीक है, क्योंकि जनरली प्रभारी लोग कहते हैं कि आज का पहला दिन है, आप जाइए रेस्ट कीजिए, या दूर के हैं तो आप लोग रूम वगैरह खोजिए, ठीक है। तो आप चाहें तो उनसे परमिशन लेके जा सकते हैं। हालांकि अच्छा होगा, पहला दिन है, विद्यालय में घूमकर विद्यालय के माहौल को समझिए, क्लासरूम को देखिए, बच्चों से मिलिए। और बच्चे भी बहुत उत्साहित होते हैं कि भाई जो नए टीचर हैं, मैम है, मिस आई है, तो उनके अंदर एक होता है कि चलो भाई नए सर मैम आए, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये चीज़ होता है। लेकिन ध्यान देना है कि आपको योगदान पत्र ओरिजिनल जमा हो जाएगा, इसलिए उसका जीरोक्स करा लेना है और उसी दिन आपको प्राण के लिए आवेदन करना शुरू कर देना है, ताकि जितना जल्दी आपका प्राण आवंटित हो जाएगा फिर आगे चलकर आपका एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग होगा, उसके बाद ही आपका वेतन बनेगा। बहुत से अभ्यर्थियों को कहना था कि सर हम जो योगदान करेंगे उसके बाद जो 15 दिन होगा उसमें कितना वेतन बनेगा, ठीक है, उसके लेकर मेरा सेपरेट वीडियो आ जाने वाला है। इसके अलावा कोई डाउट्स रहता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आप जो भी आपका सवाल होगा उसका ऑफिशियल तरीके से जवाब मिलेगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।